आप सभी का स्वागत है अनसुनी अनदेखी कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई, एक शहर जो कभी नहीं सोता, लेकिन इस शहर की चकाचौंध के पीछे छिपे हैं कुछ रहस्य, कुछ अंधेरे कोने जहां रातें बहुत लंबी हो जाती है और कभी कभी आखिरी यात्रा बन जाती है। कहानी शुरू होती है। राहुल एक युवा पत्रकार था जिसने हाल ही में एक स्वतंत्र मीडिया चैनल के लिए काम करना शुरू किया था। उसकी दिलचस्पी रहस्यमय, अनसुलझी कहानियों में थी। एक रात उसे एक अजीब खबर मिली। सीएसटी से रात 2:30 बजे एक लोकल ट्रेन चलती है जिसमें चढ़ने वाला इंसान फिर कभी नहीं लौटता। राहुल को लगा ये अफवाह होगी, लेकिन एक बुजुर्ग स्टेशन मास्टर शर्मा जी ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस ट्रेन में मत चढ़ना। वो ट्रेन नहीं, श्मशान की सवारी है। राहुल ने इसे एक बढ़िया स्टोरी समझा और निश्चय किया कि वो खुद उस ट्रेन का सामना करेगा। रात 2:15 बजे सीएसटी स्टेशन। चारों ओर सन्नाटा था। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर वो अकेला खड़ा था। अचानक एक अजीब सी सीटी सुनाई दी और धुंध में एक पुरानी, टूटी फूटी लोकल ट्रेन आती दिखी। उसके डिब्बों पर जंग लगी थी, लाइटें टिमटिमा रही थीं और उससे आती आवाज किसी कराह की तरह थी। राहुल ने कैमरा ऑन किया और ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन के अंदर डिब्बे पूरी तरह खाली थे। राहुल जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसे सीटों पर धुंधले चेहरे दिखने लगे। अचानक एक बुजुर्ग महिला सामने आ गई। उसके चेहरे पर गहरे कट के निशान थे और आंखें खून से लाल। तू क्यों आया है यहाँ? वापस जा बेटा, जब तक समय है। राहुल ने डरते हुए पूछा, आप कौन है? हम सब आत्माएं हैं जो इस ट्रेन में फंस गई हैं। किसी ने हमें मारा या हमने आत्महत्या की। अब हम यहाँ हैं, एक अंतहीन यात्रा में। राहुल ने कैमरा उस पर घुमाया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा। रात का आतंक। जैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया, खिड़कियों के बाहर काला कोहरा छा गया। राहुल को लगा ट्रेन जमीन पर नहीं, किसी दूसरे आयाम में चल रही है। डिब्बे की लाइटें बुझने लगीं और हर कोने से आवाजें आने लगीं, मदद करो, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। एक बार तो राहुल को अपनी मां की आवाज सुनाई दी, जो सालों पहले मर चुकी थी। राहुल, तू भी यहीं आ जा। वो चिल्लाया, नहीं, मैं जिंदा हूं। और तभी एक कंकाल जैसे दिखने वाला आदमी उसके सामने आया, जिसकी आंखों की जगह खाली गहरे थे। उसने राहुल की गर्दन पकड़ ली और बोला, तू भी अब हमारे साथ रहेगा, हमेशा के लिए। रहस्य का खुलासा। राहुल किसी तरह दरवाजा खोलने की कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रेन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसे याद आया, शर्मा जी ने कहा था, अगर किसी आत्मा की सच्चाई जान लो तो वो तुम्हें मार नहीं सकती। राहुल ने कैमरा घुमाया और बोलना शुरू किया, ये ट्रेन उन लोगों की है जिन्हें समाज ने अनदेखा किया। ये आत्माएं न्याय चाहती है। इनकी कहानियां दबा दी गईं। मैं इनकी सच्चाई सामने लाऊंगा। ट्रेन अचानक रुक गई। एक तेज चीख गूंजी और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह सीएसटी स्टेशन। स्टेशन के बाहर एक भीड़ जमा थी। एक ट्रैक पर टूटी फूटी पुरानी लोकल ट्रेन खड़ी थी। अंदर से राहुल बेहोश मिला, हाथ में कैमरा और आंखों में डर। जब उसके चैनल ने कैमरे की फुटेज निकाली तो उसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ राहुल की चीखें और स्याह अंधेरा। समाप्ति। राहुल ने उस दिन के बाद पत्रकारिता छोड़ दी। वो अब हर नए पत्रकार को एक ही बात कहता है, मुंबई की लोकल ट्रेनें बहुत कुछ दिखाती है, लेकिन कुछ यात्राएं सिर्फ आत्माओं के लिए होती है। अगर आप कभी देर रात अकेले प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हों और एक पुरानी ट्रेन आकर आपको बुलाए, तो याद रखना, कुछ दरवाजे एक बार खुल जाए तो कभी बंद नहीं होते। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।